दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में संवैधानिक प्रावधान देखे थे जो कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाते हैं। अब हम कुछ और संवैधानिक प्रावधान देखेंगे जिससे कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाएंगे। तीसरा है पॉइंट, केंद्र सरकार वित्तीय रूप से ज्यादा ताकतवर होती है क्योंकि आय के प्रमुख साधन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जो केंद्र सरकार है वो वित्तीय रूप से यानी पैसे के मामले में ज्यादा ताकतवर होती है क्योंकि जो आय के प्रमुख साधन है वो उस पर केंद्र का नियंत्रण रहता है और बजट भी केंद्र से पास होता है। राज्य को यह ताकत है सॉरी यहाँ राज्यपाल को यह ताकत है कि वह राज्य सरकार को हटावे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। जो राज्य का राज्यपाल है उसको यह ताकत दी गई है कि वो राज्यसभा को हटा सकता है यानी भंग कर सकता है और जो विधानसभा को भी हटा सकता है। चौथा पॉइंट, अखिल भारतीय सेवाएं जो पूरे देश में काम करती है उसमें चुने गए पदाधिकारियों द्वारा राज्य के शासन में काम करते हैं। जो अखिल भारत सेवाएं जो जिसमें पदाधिकारी होते हैं आईएएस आरएएस, ये है ना जो राज्य के प्रशासन में काम करते हैं यानी राज्य के लिए काम करते हैं, लेकिन इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और ना ही इन्हें सेवाओं से हटा सकता है। जो राज्य सरकार है इनके खिलाफ न ही कार्रवाई कर सकती है और न ही इन्हें सेवाओं से हटा सकती है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, यानी जो देश में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसमें तनाव होता रहता है, बीच बीच में विवाद होते रहते हैं, उनके क्या कारण है। और अब हम पढ़ेंगे संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी हुई है। जो संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई है, ऐसे में समय समय पर राज्य द्वारा ज्यादा शक्तियों की मांग उठाई जाती है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दी गई है तो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा ये मांग उठाई जाती है कि उन्हें भी केंद्र के बराबर शक्ति दी जाए। मतलब स्वायत्तता की मांग की जाती है और स्वायत्तता की मांग की जाती है। दोस्तों, स्वायत्तता का अर्थ होता है खुद का शासन हो, यानी वो राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र और खुद का शासन हो। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता है और ये जब व्यवस्था अपनाई गई संघीय व्यवस्था, इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद होता रहता है तथा इनके बीच के विवादों को न्यायपालिका सुलझाएगी और जो इनके बीच में विवाद होते हैं उनको न्यायपालिका सुलझाती है। अब हम पढ़ेंगे स्वायत्तता की मांग, यानी जो खुद का शासन होता है उसकी मांग की गई, कैसे की गई। कई राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग उठाई जाती है। जो कई राज्य है उसने स्वायत्तता की मांग उठाई, राज्यों को अधिक और महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए और जो राज्य है उसको महत्वपूर्ण और ज्यादा अधिकार दिए जाए। राज्यों के पास आय के प्रमुख मुक्त साधन होने चाहिए। जो आय का साधन है पैसा, और राज्य के पास मुक्त होना चाहिए। संसाधनों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। जो संसाधन है उन पर भी राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र नियंत्रण से नियोजित रहते हैं। जो राज्य सरकार है वो जो केंद्र का प्रशासनिक तंत्र रहता है उससे नियंत्रण, उनके जो नियंत्रण करते हैं केंद्र सरकार उससे क्रोधित रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। जो राज्य में राज्यपाल की भूमिका और जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य सरकार के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। जो राज्यपाल की भूमिका है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में विवाद का मुद्दा बना रहा है। राज्यपाल जितने सैन्य अधिकारी, लोक सेवक, राजनीतिक हुए। जो राजनीतिज्ञ है, लोक सेवक है और सैन्य अधिकारी ये राज्यपाल हुए हैं। राज्यपाल के द्वारा दिए गए निर्णयों को अक्सर राज्य सरकार के कार्य में केंद्र सरकार की दखलंदाजी के रूप में देखा जाता है। अगर कोई राज्य सरकार निर्णय लेता है तो उसको जो केंद्र सरकार की दखलंदाजी होती है ना उसके रूप में देखा जाता है, भाई केंद्र सरकार के पक्ष में है। जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होती है तो ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है। अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार होती है तो ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है। केंद्र और राज्य संबंधी मुद्दों की जांच के लिए 1983 में एक सहकारिता आयोग की स्थापना की गई। जो 1983 में एक सहकारिता आयोग बनाया और इसने 1998 में इस आयोग की रिपोर्ट आई और इसने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है और किसके द्वारा लगाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 356 का भी प्रावधान कई बार विवादग्रस्त बना है। जो अनुच्छेद 356 है इसके अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
इसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार शासन चलाने में योग्य न हो। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार हो वह अपने राज्य में शासन चलाने के योग्य न हो। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर देती है, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जगह शासन चलाती है। राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। और जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो राज्य विधानसभा को और राज्यसभा को भी विघटित कर सकता है। कई बार राज्यों में विधायिका में बहुमत वाली सरकार को निरस्त कर दिया गया। तो कई बार है जो राज्य में विधायिका में बहुमत थे तो भी लेकिन फिर भी वो सरकार को हटा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, यानी जो नए नए राज्य बनाए गए, नाम के आधार पर राज्य बनाए गए, भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, और इनका जो राज्य कैसे बनाए गए और किसके द्वारा बनाए गए। आजादी के बाद नए राज्यों की मांग प्रबल होगी। जो आजादी के बाद नए राज्य बनाने की मांग प्रबल होने लगी। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई। जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई। जैसे हम राजस्थान रहते हैं तो यह राजस्थानी भाषा बोली जाती है, इसकी साथ राजस्थान बनाया, आंध्र प्रदेश अलग बनाया। ऐसे जो भाषा के आधार पर सभी राज्य बनाए गए। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। दोस्तों ये याद रखना है आपको, भाई राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। 1956 से राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ और 1956 से राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से मांग होगी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश से मांग होगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अंतर राज्य विवाद। इसमें दो विवाद होते हैं, एक तो सीमा विवाद और दूसरा नदी जल बंटवारा। इसमें पड़ोसी राज्य दूसरे राज्यों पर अपना दावा महसूस करते हैं। और दूसरा नदी जल बंटवारा, पीने का पानी, खेती दिक्कतों, विवाद आदि। दोस्तों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। दोस्तों अब इसके बाद कौन से चैप्टर की वीडियो लाया जाए और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए, इसके बारे में आप कमेंट में अपना जवाब दीजिए।